हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल क्रिएट साइंस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स, जिसमें टॉपिक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब के बारे में जानने वाले हैं। प्रतिबिंब क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है, कैसे बनती है, कब बनती है, सारी चीज़ को हम एक ही वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, बताइएगा कि प्रतिबिंब जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इमेज। प्यारे साथियों, जिसे प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहा जाता है इमेज। प्रतिबिंब कब बन सकता है? क्या आप अंधेरे कमरे में रहोगे उस समय प्रतिबिंब बन सकता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण में। जैसे हम चेहरा देखते हैं तो किस में देखते हैं? दर्पण में देखते हैं। अगर हम उस दर्पण को अंधेरा कमरा में ले जाएंगे तो क्या अपने चेहरा को देख सकते हैं? यस या नो कमेंट में जरूर भेजिएगा। तो प्यारे साथियों, हम लोग अपने चेहरा को कभी भी अंधेरे में नहीं देख सकते हैं। वहाँ पे प्रकाश रहेगा तभी हम देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो दर्पण है, एक चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं, प्रकाशीय यंत्र। प्रकाशीय यंत्र के बारे में समझने का प्रयास करिएगा। प्रकाशीय यंत्र, प्रतिबिंब पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे प्रकाशीय यंत्र कि प्रकाशीय यंत्र क्या होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होती है। तो प्रकाशीय यंत्र मतलब जो प्रकाश के उपस्थिति में काम करती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरा नेत्र प्रकाशीय यंत्र है या नहीं है, तो है। मेरा ये नेत्र जो आप देख रहे हैं वीडियो को, आपका नेत्र बताइए प्रकाशीय यंत्र है या नहीं है? तो प्यारे साथियों, यह प्रकाशीय यंत्र है, क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में काम करती है। क्या आपको अगर अंधेरा में अगर हम छोड़ देंगे तो क्या आप किसी वस्तु को देख सकते हो? तो कदापि नहीं देख सकते हो, क्योंकि जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक हम लोग देख नहीं सकते हैं। और देखने के लिए हम लोग का नेत्र चाहिए, और नेत्र भी क्या है? तो प्रकाशीय यंत्र है। इसका मतलब कि जो प्रकाश की उपस्थिति में काम करती है उसको बोलते हैं प्रकाशीय यंत्र। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? प्रकाशीय यंत्र बोलते हैं। अगर इससे आपको डेफिनेशन में लिखना है कि प्रकाशीय यंत्र क्या होता है, तो लिख सकते हैं वैसा यंत्र जो प्रकाश की उपस्थिति में कार्य करती है। प्रकाश की उपस्थिति में कार्य करती है उसे प्यारे साथियों प्रकाशीय यंत्र कहा जाता है। जैसे हम लोग का नेत्र हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, तो हम लोग का जो नेत्र है वो प्रकाशीय यंत्र है, और जो दर्पण है, दर्पण भी एक प्रकाशीय यंत्र है। अगर आप दर्पण को अंधेरा में रख के अपना चेहरा देखिएगा तो आपका चेहरा नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं है। दर्पण को चाहिए प्रकाश। दर्पण भी आपका है प्रकाशीय यंत्र। इसका मतलब कि इसमें दर्पण भी हो जाएगा, आपका जो लेंस है वह भी हो जाएगा, आपका जो सूक्ष्मदर्शी है या दूरदर्शी है, ये सब के सब प्रकाशीय यंत्र है। सूक्ष्मदर्शी क्या करता है? सूक्ष्मदर्शी का काम क्या होता है? छोटी चीज़ को बड़ा देखना, छोटी चीज़ को बड़ा रूप में देखना। और बड़ा रूप में तभी देख सकते हैं जब वहाँ पे प्रकाश हो। जब प्रकाश नहीं रहेगा तो सूक्ष्मदर्शी भी फेल है वहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब कि देखने के लिए लेंस, दर्पण, लेंस ये सब काम करेगा। प्रकाश जैसे हो जाता है प्रिज्म हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, पेरिस्कोप, ये सारा का सारा चीज़ है प्रकाशीय यंत्र। ये सब प्रकाश की उपस्थिति में कार्य करती है। तो इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट करें। हमको समझाना है प्रतिबिंब कि प्रतिबिंब एक्चुअल में होती क्या है। देखिए, किसी प्रकाशीय यंत्र से आने वाले प्रकाश की किरणें, दर्पण हो या लेंस हो, दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है और लेंस से प्रकाश का अपवर्तन होता है। दर्पण से प्यारे साथियों अगर हम बोले, अगर मान लिया जाए कि हमारे पास एक दर्पण है, तो दर्पण है, ये प्रकाश जैसे जाएगा तो ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। प्रकाश क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, परावर्तक सतह से टकराएगा, परावर्तक सतह से टकराएगा। लेकिन यही घटना लेंस में क्या होता है कि प्रकाश जैसे ही एक सतह पर गिरती है तो अपवर्तित दूसरी सतह से निकल जाती है, अपवर्तित होकर दूसरी सतह से निर्गत हो जाती है। मतलब लेंस में अपवर्तन और दर्पण में परावर्तन की क्रिया घटती है। तो जब कोई प्रकाश किसी प्रकाशीय यंत्र से आती है और लेंस से अपवर्तन
और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं या प्रतीत होती है उस बिंदु को ही कहा जाता है प्रतिबिंब। जैसे यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, परिभाषा के माध्यम से अगर हम जानना चाहें कि प्रतिबिंब क्या होता है प्यारे साथियों, इसका अगर हम परिभाषा लिखें, परिभाषा तो लिख सकते हैं प्यारे साथियों, किसी प्रकाशीय यंत्र से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन तथा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब कहा जाता है। प्यारे साथियों, ये हम प्रतिबिंब का डेफिनेशन लिखे हैं कि किसी प्रकार से यंत्र जैसे दर्पण हो गया, लेंस हो गया, उससे प्रकाश आती है और जिस बिंदु पर मिल जाती है उस बिंदु को, उस वस्तु को ही कहते हैं प्रतिबिंब। या फिर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, अथवा करके लिख सकते हैं, अथवा करके एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी बिंब का मतलब होता है प्यारे साथियों वस्तु। किसी बिंब से आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन तथा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, वह किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्यारे साथियों प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस बिंदु को उस बिंब का प्रतिबिंब कहते हैं। प्यारे साथियों, हमने यह सेकंड डेफिनेशन लिखे हैं कि किसी बिंब का मतलब होता है वस्तु, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ऑब्जेक्ट, से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होगा और लेंस से अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल जाती है उस बिंदु पर ही उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनती है। यह जो प्यारे साथियों प्रतिबिंब होता है यह दो प्रकार के होता है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ का एक बार जिस बिंदु पर मिलती है जिस बिंदु
जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। इसमें लिखा गया है कि किसी बिंब से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन तथा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। इस स्टेटमेंट में दोनों बात छुपल है। एक कह रहा है कि वास्तव में मिल जा रही है और ये कह रहा है कि नहीं, उसको मिलाया गया है। मतलब आभासी रूप से बोल सकते हैं, काल्पनिक रूप से बोल सकते हैं। मिला नहीं है बल्कि उसको मिलाया गया है। जिसे बड़ियारी मिलाते हैं उसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, और जो एकदम सरल से मिल गया उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जो एक्चुअल में मिल जाती है, वास्तव में जो मिल जाती है उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। इसका मतलब हुआ प्यारे साथियों कि जो प्रतिबिंब है वो दो प्रकार के होती है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होती है, दो प्रकार के होती है। एक होता है प्यारे साथियों वास्तविक, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में रियल नंबर, सॉरी रियल इमेज। रियल इमेज। सेकंड हम बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक कहीं कहा जाता है प्यारे साथियों, आभासी भी कहा जाता है, आभासी प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इस तरह से कि जो प्रतिबिंब होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा का होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो फिलहाल इतना आप इससे स्क्रीनशॉट करें, बाकी हम आगे बताने वाले हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। चलिए प्यारे साथियों, अब हम देखेंगे पहला पॉइंट कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। प्यारे साथियों, अब हम बात करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में कि वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए किसी प्रकाशीय यंत्र से आने वाली प्रकाश की किरणें एक्चुअल में यानी कि वास्तव में जिस बिंदु पर मिल गया, मिलाया नहीं गया है, मिल गया, उस बिंदु को ही कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का जो प्रकृति होती है यह उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो उल्टा बनेगा। उल्टा कहने का मतलब कि इस तरह से कोई वस्तु है, इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज इस तरह से बनेगा, उल्टा। उल्टा अगर ऐसा है तो इमेज में बनेगा इस तरह से। वास्तविक प्रतिबिंब में ये बात होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनती है। एक चीज को याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है प्यारे साथियों, उल्टा बनती है। इसको बोलते हैं रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। अब इसका परिभाषा अगर हम लिखें कि परिभाषा क्या होगा, परिभाषा क्या होगा, परिभाषा में लिखें तो लिखेंगे कि किसी बिंब से, किसी बिंब से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद, परावर्तन होगा दर्पण से और अपवर्तन होगा लेंस से के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है
उसे उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो यह रहा प्यारे साथियों आपका वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा, जो काफ़ी इजी तरीका से लिखा गया है और बेहतरीन ढंग से कि किसी बिंब का मतलब तो समझ गए कि बिंब का मतलब होता है वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव मिलती है उसे उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। अब हम बात करते हैं और यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है और वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। या नोट में इसको लिख देते हैं, नोट में लिख देते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनती है, उल्टा होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा प्यार साथियों कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा होता है, या वह लेंस हो या फिर दर्पण हो, हमेशा उल्टा ही बनेगा। सेकंड हम बात करने वाले हैं काल्पनिक या इसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या है प्यारे साथियों, जिसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इसका अगर हम परिभाषा लिखें तो बस यही है, इसमें है कि वास्तव में मिल गया, इसमें मिला नहीं बल्कि प्रतीत होगा। किसी बिंब से आने वाली प्रकाश के किरणें परावर्तन अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। प्यारे साथियों इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें भी नोट में याद रखिएगा, नोट में इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। प्यारे साथियों इस चीज़ को याद रखना कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा। अगर ऐसा वस्तु रखल है तो प्रतिबिंब भी ऐसा ही बनेगा, इस तरह से। अगर इस तरह से है तो इसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये दो को आप स्क्रीनशॉट करें। अब हम जो बताने वाले हैं वो रहेगा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। जैसे कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है यह तो उल्टा होता है, वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या होगा, तो सीधा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर।
अब हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। नेक्स्ट टॉपिक है वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। अंतर आप जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। जब भी अंतर लिखना हो, अंतर कहिए या इसी को बोल सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब की तुलना किया जा रहा है वास्तविक प्रतिबिंब से, मतलब दोनों के बीच में क्या विभेद है। ठीक है, तो इस चीज़ को अब हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो अंतर जब भी लिखना है प्यारे साथियों, तो अंतर लिखने के लिए एक तरफ लिखा जाता है वास्तविक, इधर भी लिख देंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब प्यारे साथियों, और एक तरफ में हम लिख देंगे आभासी प्रतिबिंब। बीच में इस तरह से लाइन खींच देना है और एक तरफ लिख देंगे हम आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब छोटे में लिख देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल इमेज और इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब हम देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस होने वाला है, तो बारीकी बारीकी से हम पढ़ने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब यह वस्तु के सापेक्ष यह वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। प्यारे साथियों, वास्तविक प्रतिबिंब में लिख सकते हैं कि यह जो प्रतिबिंब होता है वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है, और इसमें हम लिखेंगे प्यारे साथियों कि आभासी जो प्रतिबिंब होता है, मतलब यह प्रतिबिंब यह वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। प्यारे साथियों, यह वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। प्यारे साथियों, इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है, तो लिखेंगे कि इस प्रतिबिंब को, इस कहने का मतलब आभासी प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, थर्ड में इसमें लिखेंगे इस वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है इसे सीधी रेखा इस प्रतिबिंब को, या लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को सीधी रेखा मतलब इस तरह से, सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यह जो होगा प्यारे साथियों
आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब को टूटी, आभासी प्रतिबिंब को क्या साथियों, टूटी हुई रेखा द्वारा, टूटी हुई रेखा मतलब इस तरह से द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट अंतर आप लिख सकते हैं, जो वास्तविक प्रतिबिंब का जो परिभाषा जानते हैं वो लिख सकते हैं, और जो आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा जानते हैं वो लिख सकते हैं। मतलब इसमें चौथा पॉइंट लिख देना है परिभाषा, परिभाषा इसका परिभाषा लिखना है, तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा लिख देना है इसमें, और इसमें चौथा में लिखना है जो काल्पनिक प्रतिबिंब जानते हैं उसका परिभाषा लिखना है, उसका लिखना है प्यार साथियों परिभाषा। इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा लिखना है और इसमें चौथा में लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा। पांचवा में लिखेंगे प्यार साथियों कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, यानी कि यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने अर्थात वस्तु के तरफ बनती है। इसमें लिखेंगे प्यार साथियों कि यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अर्थात वस्तु के विपरीत बनती है, विपरीत दिशा में बनती है, तो ये रहा आज के दिन प्रतिबिंब का प्रकार और उसका अंतर। यह तीन चीज़ आज की वीडियो में हम ख़त्म कर चुके हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है।